मार्च 2024 में एक सामान्य स्कूल के दिन स्प्रिंगफील्ड मिसौरी के शांत शहर में कुछ अकल्पनीय होने वाला था। एक बंदूकधारी खतरनाक और अगोचर हथियारों से लैस एक प्राथमिक विद्यालय की ओर बढ़ रहा था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कुछ ही मील दूर लकड़ी के बरामदे से देख रहा था शैडो एक सेवानिवृत्त के 9 जर्मन शेपर्ड कुत्ता था जिसका दिल अभी भी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित था। उसे अब काम नहीं करना था। वो बूढ़ा हो गया था, ड्यूटी से मुक्त था, अपने अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण तरीके से जी रहा था। लेकिन उस सुबह जब खतरा मंडरा रहा था और मासूम लोगों की जान दांव पर लगी थी, शैडो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो खतरे की ओर भागा। उसके बाद उसने जो किया, उसने एक त्रासदी को रोक दिया, दर्जनों स्कूली बच्चों को बचाया और उसे वास्तविक जीवन के नायक का खिताब दिलाया। ये काल्पनिक नहीं है, ये बहादुरी, सहज ज्ञान, निष्ठा और एक कुत्ते की सच्ची कहानी है जिसने सबसे ज्यादा जरूरी होने पर हार मानने से इनकार कर दिया। अगर आप एक अभिभावक, शिक्षक, कुत्ते प्रेमी या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी मानते हैं कि नायक हमारे बीच घूमते हैं, तो आपको ये सुनना चाहिए कि शैडो ने क्या किया। क्योंकि यह केवल एक कुत्ते की कहानी नहीं है, ये भरोसे की ताकत, काम करने के साहस और कैसे एक सेवानिवृत्त पुलिस के 9 ने एक पूरे स्कूल को आपदा से बचाया के बारे में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन चालू करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते सबसे प्रेरक, भावनात्मक और शक्तिशाली वास्तविक जीवन की कहानियां लाते हैं। और आज हम शैडो नामक कुत्ते का सम्मान करते हैं जो मासूमियत और बुराई के बीच खड़ा रहा और पीछे नहीं हटा। 14 मार्च 2024। यह एक ऐसी सुबह थी जो सुरक्षित महसूस हुई। ये सामान्य महसूस हुई। स्प्रिंगफील्ड मिसौरी के केंद्र में सूरज छतों से झांक रहा था। सूरज लॉन को सुनहरा और खेल के मैदानों को बना रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, बस के दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। बच्चे ब्लैकटॉप पार करके स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ रहे थे। स्कूल के अंदर शिक्षक अपने पाठ तैयार कर रहे थे। 2 ब्लॉक दूर लिंकन एवेन्यू के पास एक सड़क के किनारे एक ग्रे सेडान एक फायर हाइड्रेंट के पास आकर रुकी। आप इंजन के ठंडा होने के दौरान उसकी टिक टिक सुन सकते थे। कार के अंदर 30 के मध्य का एक व्यक्ति शांत बैठा था। उसका चेहरा खाली था। उसके हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे। सावधानी से, उद्देश्य के साथ वो यात्री सीट की ओर बढ़ा। एक काले रंग का डफेल बैग वहां टाइट जिप किया हुआ रखा था। उसने इसे खोला। अंदर एक सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन, अतिरिक्त मैगजीन और एक नोटबुक थी जिस पर गुस्से से भरे विचार और काटे हुए नाम लिखे थे। उसने बंदूक निकाली, सेफ्टी लॉक हटाया, उसे लोड किया और अपनी जीन्स में डाल लिया। उसकी सांसें बदल गईं। उसने दरवाजा खोला। शहर के उस पार अधिकारी मिया थॉम्पसन अपना दूसरा कप कॉफी डाल रही थी। उसका जर्मन शेपर्ड शैडो, वो वहीं उसके पैरों के पास था। साथ में उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी, गुमशुदा लोगों की तलाश और खतरनाक गिरफ्तारियों में काम किया था। वो उस पर ज्यादातर लोगों से ज्यादा भरोसा करती थी जिसे तुम जानते हो। और जब वो आखिरकार सक्रिय ड्यूटी के लिए बहुत बूढ़ा हो गया तो वो उसे न सिर्फ एक साथी के रूप में बल्कि एक परिवार के रूप में घर ले आए। उस सुबह जब मिया ने अपने किचन में टीवी चालू किया तो कुछ ऐसा हुआ जिससे शैडो उठ खड़ा हुआ। आलस से नहीं बल्कि तेजी से, सतर्क। उसकी दुम सख्त हो गई। उसका शरीर खिड़की की ओर झुक गया। मिया ने उसे देखा और तुरंत उसकी मुद्रा पहचान ली। क्या है लड़का? उसने पूछा, लेकिन शैडो पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ चुका था। उसने एक बार छोटा, तेज और जरूरी चिल्लाया। स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री में हॉल अब गुलजार थे। बच्चे अपने लॉकर की ओर भागे। शिक्षक अपने दरवाजों पर खड़े होकर छात्रों का अभिवादन कर रहे थे। कक्षा 3B में मिसेज लेन मुस्कुराईं, क्योंकि उन्होंने आज सुबह की परियोजना के लिए कला की सामग्री बांटी। वे वसंत के फूल बना रहे थे। व्यायामशाला में कोच रेनॉल्ड्स ने वार्म अप लैप शुरू करने के लिए अपनी सीटी बजाए और बाहर बंदूक वाला आदमी पहले ही फैकल्टी की पार्किंग को पार कर रहा था। उसने अपना सिर नीचे रखा। एक बेसबॉल कैप उसके चेहरे पर छाया हुई थी। पहले तो किसी ने उसे नहीं देखा। वो सिर्फ एक और वयस्क था जो स्कूल के पास चल रहा था। लेकिन एक शिक्षिका मिस एवरी जो सुबह की ड्रॉप ऑफ ड्यूटी से अंदर जा रही थी, वो तेज थी। जिस तरह से वो चल रहा था उसमें कुछ ठीक नहीं लगा। वो रुक गई। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वो सामने के कार्यालय की ओर नहीं चल रहा था। वो आगंतुक बैज नहीं पकड़े हुए था और उसका हाथ उसकी कमरबंद के पास, ये बस बंद लग रहा था। फिर उसने इसे देखा। ये स्पष्ट रूप से एक हथियार था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उसकी शर्ट के नीचे था। मिस एवरी चिल्लाई नहीं, वो भागी नहीं, वो चिल्लाई नहीं, भागी नहीं। वो बस मुड़ी और वापस अंदर चली गई और उस लॉकडाउन बटन को दबा दिया। रोशनी मंद हो गई। दरवाजे बंद हो गए।
शिक्षकों को संकेत मिल गया। छात्रों को डेस्क के नीचे जाने के लिए कहा गया ताकि वे चुपचाप प्रतीक्षा कर सकें। घुसपैठिया अब प्रवेश द्वार से केवल 50 फीट दूर था। अधिकारी मिया का फोन बज उठा। शैडो पहले से ही दरवाजे के पास चक्कर लगाते हुए रो रहा था। उसे पता था। मिया ने बस एक पल के लिए रुककर कहा। शैडो सेवानिवृत्त हो चुका था। अब यह उसका काम नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो जानता था कि यह पल अलग था। यह कोई ट्रैफिक स्टॉप नहीं था, यह कोई अभ्यास नहीं था। उसने दरवाजा खोला। चलो शैडो। वे कुछ सेकंड में ड्राइववे से बाहर निकल गए। स्कूल में वापस आकर आदमी दरवाजे पर पहुंचा और पाया कि वे बंद थे। उसने हैंडल खींचे, शीशे से देखा। दालान के अंदर खाली था। अंधेरा, वास्तव में डरावना सा। कोई छात्र नहीं, कोई हलचल नहीं। उसने एक बार दरवाजा खटखटाया, 2 बार, फिर उसने बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया। अंदर सुरक्षा कैमरा लाल रंग में चमक रहा था। स्कूल का आपातकालीन डिस्पैचर पहले से ही रास्ते में अधिकारियों को अपडेट भेज रहा था। सुरक्षा कैमरे की फुटेज, उसमें साफ साफ बंदूक दिखाई दे रही थी। वो जिस झटके से आगे बढ़ रहा था, उससे वो कितना आक्रामक लग रहा था। यह कोई गलत अलार्म नहीं था, इसलिए उसने स्कूल के अंदर जाने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। जैसे ही वो खेल के मैदान के पास पीछे पहुंचा, जहां शैडो के आने से कुछ मिनट पहले किंडरगार्टन के बच्चे गए थे, मिया का क्रूजर मुश्किल से रुका और धमाका। शैडो पिछली सीट से उतर गया। वह भागा, तेजी से, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। वह आदमी, उसने शैडो को आते हुए भी नहीं देखा। शैडो ने उसे पीछे से पूरी गति से मारा और उस आदमी की बांह पकड़ ली। वही बांह जो बंदूक की ओर जा रही थी। प्रभाव ने उसे संतुलन खो दिया। हथियार गिर गया। ये फुटपाथ पर टकराया। शैडो ने कसकर पकड़ रखा था। उसके सीने में ये धीमी, भयंकर गुर्राहट गूंज रही थी। आदमी ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन शैडो प्रशिक्षित था। सटीकता, दबाव, नियंत्रण। मिया ने आदेश देते हुए अपनी बंदूक निकाली और बस इसी तरह बैकअप वहां मौजूद था। अधिकारियों ने संदिग्ध को हथकड़ी लगा दी, हथियार सुरक्षित कर लिया और क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया। शैडो पूरे समय बिना हिले डुले पहरा दे रहा था। अडेग, आप बेहतर मानेंगे कि उस दिन गले मिलना थोड़ा और कड़ा था। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। एक भी बच्चा घायल नहीं हुआ। ये सब एक कुत्ते की वजह से हुआ, जो एक सेवानिवृत्त के नौ था, जो तब भी नहीं रुका जब इसकी वास्तव में जरूरत थी। आप शर्त लगा सकते हैं कि इस कहानी के साथ समाचारों में हलचल मच गई। सिटी हॉल के बाहर समाचार वैन डोमिनोज की तरह खड़ी थी। अभी मुश्किल से 8 बजे थे और पहले से ही सड़कें पत्रकारों, जिज्ञासु नागरिकों और कैमरा क्रू द्वारा तिपाई लगाने से गुलजार थी। स्प्रिंगफील्ड, एक ऐसा शहर जो अपने शांत पड़ोस और लुढ़कती ओज़ाक पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, अब एक राष्ट्रीय बातचीत के केंद्र में था। शैडो की तस्वीर हर फ्रंट पेज पर थी और हर प्रसारण में उसका नाम था। लेकिन रूट 60 के ठीक बाहर अपने मामूली घर के अंदर अधिकारी मिया थॉम्पसन रसोई की मेज पर बैठी अपनी ठंडी कॉफी को घूर रही थी। शैडो उसके सिर के पास फर्श पर अपने पंजे पर टिका हुआ था। एड्रेनालाइन फीका पड़ गया था। अब वजन आया। मिया ने शैडो के कानों के बीच की जगह को धीरे से सहलाया। तुम ठीक हो दोस्त? उसने एक हल्की फुफकार भरी, जो कि आह नहीं थी, लेकिन करीब थी। उसने अपने फोन पर नजर डाली। 100 से ज्यादा मिस्ड कॉल। CNN, फॉक्स न्यूज, स्थानीय रेडियो, महापौर कार्यालय से ध्वनि मेल, और उसकी मां से एक ध्वनि मेल बस इतना कह रही थी कि मुझे तुम पर गर्व है प्रिया। लेकिन मिया ने हीरो होने का एहसास नहीं किया। वो थकी हुई महसूस कर रही थी, कच्चा, और उसके पेट की गहराई में एक सता रहा विचार था, ये वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? ये सब इतना अलग हो सकता था। आपको क्या लगता है कि यहाँ महत्वपूर्ण क्षण क्या था? उसने पूरी रात अपने दिमाग में दृश्य को दोहराया था। आदमी का भाव शून्य। शैडो जिस गति से चला गया, वो पल जब बंदूक उसकी पकड़ से फिसल गई। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि क्या होता अगर शैडो थोड़ा धीमा होता। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में समय कितना मायने रखता है? क्या होता अगर लॉकडाउन बटन फेल हो जाता? क्या होता अगर कोई बच्चा बस कुछ सेकंड और बाहर होता? उसने फिर से शैडो को देखा। तुमने उन्हें बचा लिया, तुमने मुझे बचा लिया। मिस एवरी नामक शिक्षिका ने घुसपैठिए को देखा और चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठी रही। वो मुश्किल से सोई थी। उसका फोन आभार के संदेशों से बजता रहता था। उसकी त्वरित सोच ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी, लेकिन मिया की तरह वह भी कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाई कि क्या होता अगर। हॉल के नीचे कक्षा 3B से फूलों की आकृतियां अभी भी दीवारों पर सजी हुई थीं।
क्रेयॉन की पंखुड़ियां और धूप के पीले रंग की रेखाएं अब उस दिन के हर्षित अवशेष लग रहे थे जो लगभग दुखद हो गया था। स्कूल ने उस सप्ताह नए सुरक्षा उन्नयन स्थापित किए, कांच के दरवाजे मजबूत किए, एक दूसरी परिधि बाड़ और एक अपडेटेड कैमरा सिस्टम। अभिभावकों को सुरक्षा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और स्कूल बोर्ड ने मानसिक स्वास्थ्य पहल और स्कूल सुरक्षा के लिए बेहतर निधि देने का वचन दिया। लेकिन रसद से परे कुछ और भी गहरा हो गया था। स्प्रिंगफील्ड सिर्फ एक ऐसा शहर नहीं था जो नजदीक से गुजरा था। यह एक ऐसा शहर था जिसने अंधेरे का सामना किया और बच गया। शैडो उस कहानी के केंद्र में था। 16 मार्च को उसके सम्मान में पूरे शहर में जश्न मनाया गया। सैकड़ों लोग सेंट्रल पार्क में इकट्ठा हुए, जिनमें से कई ने टीम शैडो टी शर्ट पहनी हुई थी। स्थानीय बच्चों ने थैंक यू शैडो और आवर बाक नाइट के संकेत बनाए। मिया स्पॉटलाइट में असहज होकर मंच पर खड़ी थी। शैडो अपनी बगल की दुम पर बैठकर धीरे से मंच की फर्श पर थपथपा रही थी। मेयर लॉसन ने माइक्रोफोन लिया। खतरे के समय हम नायकों की तलाश करते हैं। कभी कभी वे वर्दी पहनते हैं, कभी कभी वे फर पहनते हैं। आज हम एक सच्चे रक्षक का सम्मान करते हैं जिसने कोई इनाम नहीं मांगा, केवल फिर से सेवा करने का मौका मांगा। उन्होंने शैडो के कॉलम में एक पदक पिन किया। भीड़ भड़क उठी। समारोह के बाद पत्रकारों ने मिया को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने विनम्रता से साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया। वो भीड़ के बीच से शैडो के पास चली गई, थपथपाई और दयालु शब्द स्वीकार करते हुए, लेकिन अपना ध्यान उस पर बनाए रखा। उस रात घर वापस आकर मिया शैडो के साथ पोर्च पर बैठी थी। तारे साफ थे, रात फिर से शांत थी। तुम्हें पता है, उसने ड्रिंक पीते हुए कहा कि वे तुम्हारे नाम पर नए स्कूल विंग का नाम रखने की बात कर रहे। स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री में भयावह लॉकडाउन के बाद के दिन राहत से भरे हुए थे, लेकिन साथ ही भावनाओं, भय, कृतज्ञता और उपचार की तत्काल आवश्यकता की एक जबरदस्त लहर भी थी। शहर हमेशा के लिए बदल गया था। परिवार कसकर इकट्ठे हुए। माता पिता ने अपने बच्चों को थोड़ी देर तक गले लगाया और हर जगह हम सुरक्षित हैं का नारा गूंज रहा था। फिर भी आभारी सुर्खियों और नायक समारोहों की सतह के नीचे आघात की एक जटिल कहानी छिपी हुई थी। एक समुदाय और उनके 4 पैर वाले अभिभावक देवदूत छाया के बीच पुनर्प्राप्ति और अटूट बंधन। मिसौरी के दिल में बसे लगभग 1,70,000 निवासियों के शहर स्प्रिंगफील्ड ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में एक सशस्त्र घुसपैठिए के विचार ने सुरक्षा के उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया जिस पर माता पिता लंबे समय से भरोसा करते थे। यह एक गहरा सदमा था। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आघात सहायता प्रदान करने वाले परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ही घंटों में स्कूल जिले में बाढ़ ला दी। जिन बच्चों ने कभी स्कूल को मौज मस्ती और दोस्ती की जगह के रूप में देखा था, अब वे खुद को बुरे सपनों से जूझते हुए पाते हैं। अचानक डर और सवाल जिनका वे जवाब नहीं दे सकते थे। कई लोगों ने पूछा कि कोई स्कूल में बंदूक क्यों लाएगा, कोई मासूम बच्चों को चोट क्यों पहुंचाना चाहेगा। ये ऐसे सवाल थे जिन्हें समझाने में वयस्कों को संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सबसे बुरे समय में भी स्प्रिंगफील्ड के लोग साथ आए। सामुदायिक केंद्रों ने मुफ्त परामर्श के लिए अपने दरवाजे खोले। परिवारों के लिए आरामदायक नाश्ता और सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए स्वयंसेवकों ने बड़ी संख्या में नामांकन किया। स्थानीय व्यवसायों ने आपूर्ति दान की। चर्चों ने प्रार्थना सभाएं आयोजित की। सेवानिवृत्त जर्मन शेपर्ड शैडो अब नायक बन गया है और आशा और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। उसकी कहानी तेजी से फैली और सभी को याद दिलाया कि साहस कई रूपों में आ सकता है, यहाँ तक कि पंजे और हिलती हुई पूंछ भी। शैडो की मालकिन और लंबे समय से पुलिस अधिकारी रही मिया थॉम्पसन ने उनकी कहानी दुनिया के साथ साझा की। स्थानीय समाचार स्टेशन के साथ एक भावपूर्ण साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि शैडो एक कुत्ते से कहीं ज्यादा है। वो परिवार है और उस दिन उसने हम सभी को याद दिलाया कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी रक्षा करने का क्या मतलब है। कक्षा 3B में श्रीमती लेन ने इस घटना के बारे में बात करते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उन्होंने कहा कि बच्चे डरे हुए थे लेकिन वे बहादुर थे। वे दबाव में भी शांत रहे। मुझे लगता है कि शैडो की हिम्मत ने हम सभी को प्रेरित किया, भले ही हमने उसे स्कूल के अंदर न देखा हो। डेस्क के नीचे छिपे हुए छात्रों ने अचानक लॉकडाउन को डर और विस्मय के मिश्रण के साथ वर्णित किया। 9 वर्षीय एमिली ने याद किया कि मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर मैंने भौंकने की आवाज सुनी। मुझे लगता है कि यह एक कुत्ता था। इससे मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। शैडो की उपस्थिति का लगभग अदृश्य लेकिन शक्तिशाली प्रभाव था, एक मूक रक्षक जिसने घबराहट को आशा में बदल दिया। लेकिन सभी घाव दिखाई नहीं दे रहे थे। मिया ने वास्तव में इन सबसे संघर्ष किया, जिसे उसने उस पल का भार कहा। शैडो के वापस एक्शन में आने से लोगों की जान बच गई थी,
लेकिन घटना के आघात ने उस पर भी अपनी छाप छोड़ी। आप हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहते हैं। तो उसने कहा, लेकिन कोई भी चीज आपको एक बच्चे की आवाज में डर सुनने के लिए तैयार नहीं करती। घटना के बाद शैडो ने खुद तनाव के लक्षण दिखाए। एक बार शांत और स्थिर होने के बाद वो कभी कभी तेज आवाजों से घबरा जाता था और घर के शांत कोने में चला जाता था। जिस कुत्ते ने सालों तक अग्रिम मोर्चे पर काम किया था, वो अब आघात के भावनात्मक निशानों की एक नई तरह की लड़ाई का सामना कर रहा था। पशु चिकित्सक डॉक्टर लॉरेन मिल्स ने समझाया कि दर्दनाक घटनाओं में शामिल जानवर इंसानों की तरह ही चिंता का अनुभव कर सकते हैं। उन्हें ठीक होने के लिए समय, धैर्य और देखभाल देना महत्वपूर्ण है। शैडो की कहानी ने समुदायों में पुलिस के 9 इकाइयों और सेवानिवृत्त सेवा कुत्तों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में देश भर में एक बड़ी बातचीत को जन्म दिया। कई एजेंसियों ने इस बात की फिर से जांच शुरू कर दी है कि सेवानिवृत्त कुत्ते किस तरह से सामुदायिक जुड़ाव, चिकित्सा यात्राओं या आपातकालीन प्रतिक्रिया भूमिकाओं के माध्यम से सेवा करना जारी रख सकते हैं। विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे प्रशिक्षित के 9 ने आपात स्थितियों के दौरान अनगिनत लोगों की जान बचाई है। विस्फोटकों का पता लगाने से लेकर संदिग्धों को वश में करने तक उनकी निष्ठा और सहज ज्ञान बेजोड़ है। शैडो का वीरतापूर्ण हस्तक्षेप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक केस स्टडी बन गया। इस बात पर जोर दिया गया कि हैंडलर और कुत्ते के बीच का अनुभव और बंधन जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर कैसे हो सकता है। शूटिंग की धमकी के जवाब में स्प्रिंगफील्ड स्कूल जिले ने सुरक्षा में सुधार के लिए तेजी से काम किया। अतिरिक्त सुरक्षा कैमरे लगाए गए। नए लॉकडाउन अभ्यास अधिक लगातार और यथार्थवादी हो गए। स्कूल संसाधन अधिकारियों को सशस्त्र खतरों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। माता पिता ने स्कूलों और कानून प्रवर्तन से बेहतर संचार और पारदर्शिता की मांग करते हुए समितियां बनाई। जिस व्यक्ति ने हमले का प्रयास किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर एक स्कूल पर सशस्त्र हमले के प्रयास सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया। उसके उद्देश्यों और पृष्ठभूमि की गहन जांच की गई, जिसमें परेशान करने वाले संकेत सामने आए जिन्हें अनदेखा किया गया था। शैडो केवल एक कुत्ता नहीं था जिसने एक त्रासदी को रोका। वो लचीलापन, साहस और मनुष्यों और जानवरों के बीच असाधारण बंधन का प्रतीक था। उनकी कहानी ने पुस्तकों, वृत्तचित्रों और यहां तक कि सेवानिवृत्त के 9 अधिकारियों का समर्थन करने के लिए एक धन उगाहने वाले अभियान को प्रेरित किया। उस भाग्यशाली सुबह से हमेशा के लिए चिन्हित एक शहर में शैडो की बहादुरी की स्मृति एक अनुस्मारक के रूप में चमकती रहती है कि नायक कई रूपों में आते हैं। कुछ के पास 4 पंजे, हिलती हुई पूंछ और सबसे बड़ा दिल होता है। समापन प्रतिबिंब जैसे ही स्प्रिंगफील्ड में सूरज डूब गया, सड़कें धीरे धीरे अपनी शांतिपूर्ण लय में लौट आई। बच्चे एक बार फिर खेल के मैदानों पर हंसे। शिक्षकों ने अपने पाठ फिर से शुरू किए। जीवन आगे बढ़ गया, लेकिन मार्च में सीखे गए सबक कभी नहीं भूले जा सकते, क्योंकि कभी कभी और फिर सबसे बड़ा नायक वो नहीं होता जिसके पास बैज या बंदूक होती है, बल्कि वो वफादार साथी होता है जो आपकी तरफ से चुपचाप खड़ा होता है और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो आपकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। शैडो वह नायक था और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। शैडो स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री का नायक बनने से पहले उसे वर्षों के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और एक ऐसे बंधन के माध्यम से तैयार किया गया था जिसे केवल एक पुलिस कुत्ता और उसका हैंडलर ही समझ सकता था। उस भाग्यशाली सुबह शैडो ने जो अविश्वसनीय साहस दिखाया, उसकी सही मायने में सराहना करने के लिए उस यात्रा पर पीछे मुड़कर देखना महत्वपूर्ण है जिसने उसे किसी और से अलग अभिभावक के रूप में आकार दिया। पपी से रक्षक तक शैडो की कहानी एक युवा जर्मन शेपर्ड पिल्ले के रूप में शुरू हुई, जो कैंसस सिटी के एक प्रसिद्ध पुलिस कुत्ता प्रजनन कार्यक्रम में पैदा हुआ था। अपनी बुद्धिमत्ता, मजबूत प्रवृत्ति और शांत आचरण के लिए चुने गए शैडो के लिए सेवा का जीवन तय था। सिर्फ 8 सप्ताह की उम्र में उन्हें स्प्रिंगफील्ड पुलिस विभाग के 9 प्रशिक्षण अकादमी में भेजा गया, जहां उनके भावी हैंडलर अधिकारी मिया थॉम्पसन ने पहली बार उनसे मुलाकात की। यह एक ऐसा मेल था जो तुरंत और अटूट लगा। अधिकारी थॉम्पसन को याद है कि पहले दिन से ही शैडो की उपस्थिति थी। वो सीखने के लिए उत्सुक था, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से केंद्रित भी था। मुझे पता था कि वो एक बेहतरीन साथी होगा। कठोर प्रशिक्षण शैडो का प्रशिक्षण गहन और व्यापक था। उसने आज्ञाकारिता और ट्रैकिंग से लेकर आशंका और नशीले पदार्थों का पता लगाने तक सब कुछ सीखा। प्रत्येक पाठ पिछले पाठ पर आधारित था। गहरा संबंध मिया अक्सर शैडो को न केवल एक साथी बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में वर्णित करती थी। उनके बीच का बंधन गहरा और भावनात्मक था। मिया ने कहा, ऐसी भी रातें होती थी जब मैं काम से थककर घर आती और शैडो मुझे दिलासा देने के लिए तैयार रहता।
हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते थे कि वो समझ जाता था कि मैं कब परेशान या खतरे में हूं। शैडो के रिटायरमेंट ने उनके संबंध को समाप्त नहीं किया। जब मिया उसे घर ले आए तो उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। लेकिन रिटायरमेंट में भी शैडो की सहज प्रवृत्ति कभी कम नहीं हुई। घटना की सुबह 14 मार्च 2024 की सुबह शैडो अब सक्रिय ड्यूटी के नौ नहीं था, लेकिन प्रशिक्षण और बंधन उसमें समा गए थे। जब ऑफिसर मिया को खतरे का आभास हुआ और शैडो अचानक सतर्क हो गया, ऐसा लगा जैसे वर्षों की साझेदारी और प्रशिक्षण उसे वापस ड्यूटी पर बुला रहे। सत्य का क्षण जब शैडो ने खेल के मैदान के पास घुसपैठिए पर हमला किया तो वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था जो किसी अजनबी की रक्षा कर रहा था। यह एक साथी था जो अपने परिवार, बच्चों, शिक्षकों और समुदाय की रक्षा कर रहा था, जिसकी सेवा करने के लिए उसे पाला गया था। आदमी की बाह पर उसके सटीक काटने ने उसे बंदूक खींचने से रोक दिया। उसकी अथक पकड़ और भयंकर गुर्राहट ने बैकअप के आने के लिए कीमती सेकंड खरीदे। बंद दरवाजों के पीछे से देख रहे छात्रों और शिक्षकों की भीड़ ने केवल पुलिस द्वारा संदिग्ध को हथकड़ी लगाने के बाद की स्थिति देखी। राहत भरे चेहरों वाले वीर कुत्ते ने खड़े होकर हिम्मत दिखाए, लेकिन वो क्षण वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण और एक अटूट मानव पशु बंधन का समापन था। के 9 बहादुरी का विज्ञान कुत्तों के व्यवहार के विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि खतरनाक स्थितियों में कार्य करने की कुत्तों की क्षमता आनुवंशिकी और प्रशिक्षण दोनों से आती है। शैडो जैसे जर्मन शेपर्ड को साहस, वफादारी और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों के लिए पाला गया है। प्रशिक्षण इन प्रवृत्तियों को मजबूत करता है और नियंत्रित आक्रामकता सिखाता है कि बिना अनावश्यक नुकसान के जीवन की रक्षा के लिए कब और कैसे कार्य करना है। शैडो ने इस संतुलन का पूरी तरह से उदाहरण दिया कि वह केवल जरूरत पड़ने पर ही उग्र और नियंत्रित रूप से आक्रामक होता है और हमेशा अपने हैंडलर और समुदाय के प्रति वफादार रहता है। समुदाय और अधिकारी प्रतिक्रियाएं। पुलिस विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जहां मिया और शैडो की कहानी विस्तार से साझा की गई। अधिकारी चीफ रेनॉल्ड्स ने शैडो के कार्यों की प्रशंसा की। इसे के 9 बहादुरी और प्रशिक्षण का सबसे बेहतरीन उदाहरण कहा जो मैंने कभी देखा है। सहकर्मियों ने भी इसी भावना को दोहराया। कई लोग इस तथ्य से प्रेरित हुए कि एक सेवानिवृत्त कुत्ता भी इतना अंतर ला सकता है। स्थानीय निवासियों ने न केवल शैडो के लिए बल्कि अपने समुदायों की प्रतिदिन सेवा करने वाली कई के 9 इकाइयों के लिए आभार व्यक्त किया। सीखे गए सबक। शैडो के वीरतापूर्ण कार्य ने स्प्रिंगफील्ड में के 9 कार्यक्रमों के मूल्य के बारे में गहरी समझ को प्रेरित किया। शहर ने प्रशिक्षण के लिए अधिक धनराशि देने का वचन दिया। इन जानवरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सेवानिवृत्त के 9 समर्थन का विस्तार किया और सामुदायिक आउटरीच को बढ़ाया। स्कूलों ने बच्चों को जानवरों के प्रति सुरक्षा, सम्मान और कानून प्रवर्तन साझेदारी के महत्व के बारे में सिखाने वाले शैक्षिकी कार्यक्रमों के लिए के 9 इकाइयों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी ये कुत्ते सड़कों पर या अपने द्वारा बचाए गए समुदायों के दिलों में सुरक्षा और सेवा करना जारी रखते हैं। मिया और शैडो लचीलापन, टीमवर्क और प्यार के प्रतीक बन गए हैं, जो याद दिलाते हैं कि सच्चे नायक सभी आकार और प्रजातियों में आते हैं। समापन विचार। जैसे ही स्प्रिंगफील्ड में सूरज डूबा, शैडो ने शांति से आराम किया, ये जानते हुए कि उसने एक बार फिर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। उनकी कहानी निष्ठा, प्रशिक्षण और दिल की शक्ति का एक प्रमाण है। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। संकट बीत चुका था, लेकिन स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री में उस भयानक सुबह की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी। शैडो की कहानी, सेवानिवृत्त जर्मन शेपर्ड जिसने दर्जनों बच्चों को एक बंदूकधारी से बचाया था, ने मिसौरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यहां तक कि दुनिया भर में लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन स्प्रिंगफील्ड के लोगों के लिए असली प्रभाव अभी शुरू ही हुआ था। सामुदायिक उपचार। घटना के बाद के दिनों में स्प्रिंगफील्ड का घनिष्ठ समुदाय एक साथ आया, जिसने एकता और लचीलेपन की शक्ति को रेखांकित किया। माता पिता ने अपने बच्चों को सांत्वना दी जो अभी भी हिले हुए थे लेकिन सुरक्षित थे। शिक्षकों ने छात्रों को आघात से निपटने में मदद करने के लिए समूह परामर्श सत्र आयोजित किए। स्थानीय चर्च, सामुदायिक केंद्र और स्कूल ने हीलिंग इवेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। बच्चों ने शैडो और अधिकारी मिया थॉम्पसन के लिए उनकी बहादुरी का जश्न मनाते हुए कार्ड और चित्र बनाए। शैडो आशा का प्रतीक बन गया। शैडो एक कुत्ते से कहीं अधिक था, वह आशा और साहस का प्रतीक था। उसकी छवि शहर के भित्ति चित्रों में दिखाई दी, स्कूल की असेंबली में प्रदर्शित हुई और उसे स्प्रिंगफील्ड पुलिस विभाग की के 9 इकाई के अनौपचारिक शुभंकर के रूप में भी अपनाया गया। #शैडो द हीरो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और शैडो की कहानी के वीडियो ने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा। कहानी गूंज उठी क्योंकि यह एक वास्तविक उदाहरण था कि कैसे जानवर और इंसान मिलकर जान बचाने और बचाने के लिए काम कर सकते हैं।
मान्यता और पुरस्कार। स्प्रिंगफील्ड के अधिकारियों ने सिटी हॉल में एक विशेष समारोह आयोजित किया। महापौर ने व्यक्तिगत रूप से शैडो और अधिकारी थॉम्पसन को उनके वीरतापूर्ण प्रयासों के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया। स्कूल सुरक्षा नीतियों पर प्रभाव। इस घटना ने स्प्रिंगफील्ड और उसके बाहर स्कूल सुरक्षा के बारे में तत्काल चर्चा को जन्म दिया। स्कूल जिले ने बेहतर लॉकडाउन प्रक्रियाओं, बेहतर संचार प्रणालियों और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में वृद्धि सहित उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए। देश भर के कई स्कूलों ने इस घटना का उपयोग अपनी स्वयं की आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करने और उन्हें बढ़ाने के लिए केस स्टडी के रूप में किया। K9 कार्यक्रम जागरूकता और फंडिंग में वृद्धि। शैडो की कहानी ने अच्छी तरह से वित्त पोषित K9 कार्यक्रमों के महत्व को भी उजागर किया। देश भर के पुलिस विभागों ने K9 अधिकारियों के प्रशिक्षण और देखभाल के उद्देश्य से दान और अनुदान में वृद्धि देखी। समुदायों ने माना कि ये कुत्ते न केवल आपराधिक आशंका में सहायता करते हैं बल्कि त्रासदियों को रोकने में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। घटना के बाद मिया और शैडो का नया मिशन। अधिकारी मिया और शैडो ने अपनी कहानी साझा करने, बच्चों को सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और सेवा जानवरों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। उनकी उपस्थिति युवा पीढ़ी को साहस, निष्ठा और टीम वर्क के मूल्यों को सिखाने के लिए प्रेरणा की किरण बन गई। भावनात्मक बोझ और रिकवरी। यहां तक कि नायकों को भी ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। मिया ने उस भावनात्मक बोझ के बारे में खुलकर बात की जो उस घटना ने उसे और शैडो को दिया था। हालांकि शैडो एक अनुभवी K9 था, लेकिन उस दिन का तनाव उस पर भारी पड़ रहा था जिसके लिए उसे विशेष पशु चिकित्सा देखभाल और आराम की आवश्यकता थी। मिया ने हैंडलर्स और K9 दोनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन लोगों का समर्थन करने के लिए संसाधनों की वकालत करना जो कर्तव्य की पंक्ति में दर्दनाक स्थितियों का सामना करते हैं। एक समुदाय हमेशा के लिए बदल गया। स्प्रिंगफील्ड घटना से अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा। बंदूकधारियों के असफल प्रयास और शैडो के हस्तक्षेप की कहानी शहर के इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गई। माता पिता ने स्थानीय कानून प्रवर्तन में नए सिरे से भरोसा महसूस किया। बच्चों को सुरक्षित महसूस हुआ और एक नई पीढ़ी ने एक वफादार कुत्ते और उसके हैंडलर की कहानी के माध्यम से बहादुरी के बारे में सीखा। वैश्विक प्रेरणा। शैडो की बहादुरी ने दुनिया भर के समुदायों को K9 इकाइयों के मूल्य और उनके हैंडलर्स के साथ उनके अटूट बंधन को पहचानने के लिए प्रेरित किया। तैयारी की शक्ति और साहस के एक कार्य का प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ सकता है। जैसे जैसे स्प्रिंगफील्ड ठीक होता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, शैडो और ऑफिसर मिया थॉम्पसन की विरासत निरंतर याद दिलाती है कि नायक कई रूपों में आते हैं और कभी कभी वे 4 पंजे और एक हिलती हुई पूंछ के साथ आते हैं। स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी ने 14 मार्च 2024 की दर्दनाक घटनाओं से उबरना शुरू कर दिया था, लेकिन सेवानिवृत्त K9 नायक शैडो द्वारा छोड़ी गई विरासत शहर की सीमाओं से परे जीवन को छूती रही। शैडो की कहानी केवल एक बहादुरी के पल के बारे में नहीं थी। ये स्थायी परिवर्तन लाने, समुदायों को प्रेरित करने और एक ऐसे भविष्य को आकार देने के बारे में थी जहां सुरक्षा और साहस साथ साथ चलते हैं। शैडो K9 फाउंडेशन का जन्म। शैडो ने स्प्रिंगफील्ड को बचाया हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी, उसका साहस शायद अगले स्कूल को भी बचा सकता है, लेकिन केवल तभी जब पर्याप्त लोग इसे सुने। केवल तभी जब हम सभी याद रखने और कार्य करने का चुनाव करें। इसलिए कृपया अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है तो हमें ये संदेश फैलाने में मदद करें। साहस और आशा की और कहानियों के लिए सदस्यता लें। इस वीडियो को अपने सभी परिचितों के साथ साझा करें। नीचे टिप्पणी करें शैडो की बहादुरी आपके लिए क्या मायने रखती है। हम सभी शैडो की तरह कैसे हो सकते हैं? और आइए उन 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले नायकों का जश्न मनाएं जो हमारी दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।